और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें। दिल्ली में चुनाव को लेकर कांग्रेस में फूट पड़ गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण के दिल्ली में आपकी जीत वाले बयान पर कांग्रेस के भीतर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पृथ्वीराज चव्हाण पर हमला करते हुए कहा, अगर आम आदमी पार्टी की नीतियां इतनी अच्छी है तो उनसे एक सीट लेकर दिल्ली में चुनाव लड़ ले। यानी संदीप दीक्षित ने सीधे सीधे पृथ्वीराज चव्हाण को सलाह दी है कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाए और दिल्ली से चुनाव लड़े। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण को आम आदमी पार्टी पर ज्यादा यकीन है, जिस पर संदीप दीक्षित ने अब पलटवार किया है। पृथ्वीराज चव्हाण की तरफ से आम आदमी पार्टी को लेकर जैसे ही बयान दिया गया, अब उस पर संदीप दीक्षित की तरफ से कहा गया कि अगर इतना ज्यादा पसंद है, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन इशारा इसी तरफ कि अगर इतने ज्यादा पसंद है तो एक काम कीजिए, आम आदमी पार्टी में चले जाइए। दिल्ली में केजरीवाल जीत जाएंगे, ये पृथ्वीराज चव्हाण की तरफ से दावा किया गया था। अच्छा होता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाता, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया था। आपको सुनवाते हैं सबसे पहले कि आखिर ऐसा क्या कहा था पृथ्वीराज चव्हाण ने, जिसको लेकर संदीप दीक्षित इतना भड़क गए कि उन्हें दिल्ली में आपके टिकट पर चुनाव लड़ने की सलाह दे डाली। दोनों बयानों को पहले सुनिए। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहां केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा सर, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस वहां लड़ रही है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है केजरीवाल की पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। आपकी पार्टी के सीनियर लीडर भाई ऐसा है, मैं उनसे कहूंगा ना कि यहाँ 70 सीटें आम आदमी की, एक टिकट कटवा के खुद ही लड़ लो आप, अगर आपको इतना पसंद है तो। आपको इतना पसंद है तो आपको इनको सीटें महाराष्ट्र में देनी चाहिए थी। ये सब इन नेताओं का क्या है मुझे नहीं मालूम है, इनको दिल्ली की स्थिति भी पता है कि नहीं। आपको सच्ची मैं कह रहा हूँ ना, इतनी अच्छी नीतियाँ थी तो इनके साथ लड़ते ना महाराष्ट्र में, अपनी सीटें दे देते, अपने इलाके की सीटें दे देते केजरीवाल जी को। कभी कभी मैं मानता हूं कि सीनियर लीडर्स का व्यक्तिगत जो भी हो, अगर आपको स्थिति नहीं पता है, यहाँ किस तरीके से इस आदमी ने दिल्ली को बर्बाद किया ये आपको नहीं पता है, तो बेहतर है कि आप अपना राय अपने पास रखें। वो सीनियर लीडर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो हमारे प्रदेश के बारे में कोई ऐसा बयान करेंगे जिसमें दिखता है कि वो बिल्कुल ही किसी चीज़ को नहीं समझते हैं, तो हम उसका जवाब न दें। दिल्ली में केजरीवाल की जीत के बयान पर अब कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने सफाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में पृथ्वीराज चव्हाण ने सफाई दी, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर मेरी टिप्पणी को गलत संदर्भ में लिया गया। अगर INDIA अलायंस साथ मिलकर लड़ता तो अलायंस की जीत पक्की होती। अब जब भी सभी प्रमुख दल मैदान में हैं तो ये खुला चुनाव हो गया। कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त गति पकड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है हम विजयी होंगे। तो पृथ्वीराज चव्हाण की तरफ से ये सफाई दी गई है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के सहयोगी भी ये मानते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीतेंगे। ये देखिए, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली का जो चुनाव है वो कितना ज्यादा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं के बोल अलग अलग हैं, तो दूसरी तरफ तीन पार्टियों ने आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इनमें शिवसेना, UBT, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल है। इस पर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। अरविंद केजरीवाल ने समर्थन के लिए सभी दलों का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा RJD भी आम आदमी पार्टी के साथ है। इन सब के बीच में पृथ्वीराज चव्हाण का यह बयान, हालांकि अब उन्होंने उस बयान से यू टर्न जरूर ले लिया है। तो ये आपने ग्राफिक्स जरिए समझ लिया कि आखिर आम आदमी पार्टी के साथ राजधानी दिल्ली में कौन कौन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन देखिए, इंडिया अलायंस में जो कांग्रेस के सहयोगी हैं वो भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ही जीतेंगे। ऐसा कौन कह रहा है, सुनिए। अब चुनाव होने जा रहे हैं तो ये चुनाव मैं मानता हूं फिर एक बार अरविंद केजरीवाल जी जीतने जा रहे हैं और फिर बीजेपी वाले नया बखेड़ा निर्माण करेंगे, फिर एक बार रेड्स हो जाएंगे, कोई जेल में जाएगा, ये खेल चलता रहेगा। और इन सब के बीच में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल का कहना है संदीप दीक्षित भारतीय जनता पार्टी के मोहरे हैं और वो वही करते हैं जो बीजेपी उनसे कहती है। वो बस केस ही करने के लिए, वो बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर एक कदम चल तो वो एक कदम चलता है,
वो कहते हैं 2 कदम चल, तो वो 2 कदम चलता है। वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ, तो वो राइट मुड़ जाता है। वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है। वो कहते हैं केस करके आ, तो वो केस करता है। वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद ले, तो वो आदमी तो वो तो। आम आदमी पार्टी को लेकर INDIA गठबंधन की सहयोगी पार्टियां लगातार कांग्रेस को आईना दिखा रही है। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बेहतर काम किया है, जबकि TMC ने कांग्रेस को नसीहत दी कि सहयोगी पार्टियों को क्षेत्रीय पार्टियां न समझे। ये एक बात है कि जो केजरीवाल साहब ने काम जो किया है दिल्ली के लिए, और जो अच्छा काम किया है, जो दिल्ली का चेहरा बदला है, उसे तो कोई ना नहीं कह सकता। काम है तो उसे स्वीकारो। सर, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे दिल्ली इलेक्शन, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, और अच्छा काम तो जीतना ही चाहिए। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जो साथ के दल हैं, और कृपया उसको क्षेत्रीय पार्टी न कहा जाए, ये सभी दल हैं जो मिल करके इंडिया ब्लॉक को बनाते हैं। सी न्यूज़।